ऊँट पहुँचे हैं और ऊँट पहुँचाने वाले हमारे सामने हैं। इनके भाव क्या हैं, ये यहाँ की व्यवस्था को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या ऐसा उस झारखंड में भी हो सकता है जहाँ कई मायने में खास है, वहाँ हरियाली, पर्यावरण और जिसको कहते हैं कि एक संपन्न राज्य है, वो भी वहाँ समर्पित अधिकारी हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, समर्पित कर्मचारी हैं। सर, आपको अनुभव तो ठीक ही रहा इस यात्रा का, लेकिन आप वहाँ क्या क्या सोच रहे हैं? वहाँ इस तरह का कैसे इम्प्रूव हो सकता है, कैसे वहाँ खोले जा सकते हैं रेस्क्यू सेंटर? यहाँ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट में जी खुद ही व्यवस्था है कि जहाँ कहीं भी कोई क्रूअल्टी करते हुए जानवर पकड़ाता है जी तो उसके इलाज के लिए हर जिले में समुचित व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, और एसपीसीए होना चाहिए, सोसाइटी का गठन होना चाहिए, जो गठन नहीं हुआ है झारखंड में। जय हो। इसके अलावे इलाज के बाद जो पशु हैं उनके पुनर्वास के लिए ठीक बात है। अच्छा खासा व्यवस्था, पुनर्वास केंद्र होना चाहिए जो जी। राज्य में नहीं है कहीं भी। ओह तो इस संबंध में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है जी कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया है जी मुख्य न्यायिक बहुत हिम्मत दिखाई है सर आपने। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कि ये व्यवस्था आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस कारण से ये इतने सारे ऊँट को जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने कस्टडी में रखना पड़ रहा है जी जी और व्यक्तिगत रूप से खर्च वहन करना पड़ रहा है और काफ़ी कठिनाई हो रही है। और यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि जो कोई भी पशु को क्रूरता से बचाने का प्रयास करेगा उसी के गले में फंदा डाल दिया जाएगा। क्या बात है। तो इस व्यवस्था सुधार के लिए मैंने एक कंप्लेंट डाला है कि वहाँ पर 2019 के अगस्त माह में पुलिस ने 34 गाय को, नर गोवंशीय पशु को पकड़ के गौशाला को दे दिया। ठीक है। अब गौशाला वाले पैसा मांग रहे हैं कि भाई खर्च का पैसा दीजिए। वो उनकी मजबूरी हो सकती मजबूरी है, है। हो सकती है। लेकिन वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जी उस मामले को पशुपालन डिपार्टमेंट डाइवर्ट कर दिया है कि गौ सेवा आयोग पैसा देगा 50 रुपये पर एनिमल, जी, जबकि वो उनका मैंडेट ही नहीं है गौ सेवा आयोग का। ये यहाँ मामला है कि केस प्रॉपर्टी एनिमल केयर एंड मेंटेनेंस रूल्स का, जी जिसके तहत ये व्यवस्था है कि जो एक्यूज्ड हैं, ट्रांसपोर्टर हैं और खरीदने वाले, बेचने वाले के ऊपर जवाबदेही होती है कि कोर्ट उनसे एफिडेविट मांग ले और बॉन्ड भरवा ले कि एनिमल के केयर का, मेंटेनेंस का, दवा दारू का और प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्च वो वहन करें। यदि वो इस बॉन्ड भरने की स्थिति में नहीं है तो नियम में ये भी व्यवस्था है कि मजिस्ट्रेट, लोकल अथॉरिटी यानी डिप्टी कमिश्नर को आदेश देंगे कि भाई आप उसका खर्च वहन कीजिए और जो खर्च आया है उसकी वसूली एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में उस बंदे का जमीन, मकान सब बेच करके वसूल कर लिया जाए। तो इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है, जिसपे स्थानीय कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर से जवाब मांगा है। सर, चिंता बहुत बड़ी है, वाकई में चिंता बहुत बड़ी है। पूरी भारत, जिसको कहें भारतवर्ष की चिंता है। राजस्थान भले ही इस मामले में खुशकिस्मत है, यहाँ बच्चे बच्चे के मन में जीव दया के भाव हैं। यहाँ धर्म जीव दया के आधार पर ही चलता है। हमारे साथ में सर हैं, वेटरनरी डॉक्टर साहब हैं। सर, आप नई कार्य कर रहे हैं निस्संदेह। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी हुआ। बहुत लंबा नाम है सर आपका, काम भी बहुत लंबे हैं आपके, सेवा अच्छी कर रहे हैं आप। तो वहाँ से कितने दिन में आया ये सारा ऊँट? लगभग 4 दिन मानिए। 4-5 दिन लगे। दिन रात चले या रात में रेस्ट किया होगा? हम लोग रेस्ट लेते हुए आए, बीच बीच में पानी, दाना, चारा, जो भी कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, एंटी स्ट्रेस। अभी जैसे मैं देख रहा था, एक ऊँट देख रहा था, वो बहुत मुश्किल से उठ रहा था क्योंकि वो पैर जकड़ गए होंगे, बैठा बैठा आया होगा। तो क्योंकि चलती गाड़ी में या गाड़ी में तो वो उठ बैठ कर नहीं सकते हैं, तो उस दौरान भी आप कैल्शियम आदि के कुछ देते आए होंगे रास्ते में? हाँ, हम लोग मैंने 24 घंटा में 3 बार 4 बार हम लोग उसको देखे हैं, पानी पिलाए हैं, पेड़ की टहनी काट के दिए हैं और चारा साथ में लेकर चले हैं, ऑरल कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स सब लेके चले हैं। उसको बीच बीच में जैसे हम लोग चाय नाश्ता किए तो उसको भी खिलाते, मतलब उनको भी चाय नाश्ता कराया। ठीक है, ठीक है सर। खाए तो उसको भी बहुत बीच बीच में रोक के भी हम लोग इंडिविजुअली चार के देखे। तो वहाँ से ये सारे सकुशल आ गए या एक ऊँट को थोड़ा कुछ शायद उसको तकलीफ हुई है? नहीं, सब सकुशल आ गए। एक
मतलब कि थोड़ा सा डैमेज हुआ है। इसके डैमेज हुआ वो। अब देखिए इतना बैठे बैठे आएगा, क्योंकि अभ्यास ऊँट को गाड़ी में बैठने का नहीं है, चलने का अभ्यास है। डॉक्टर साहब आप वाकई में अच्छा है। आपकी पूरी टीम को मैं सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सर आपको भी नमन है। शुभ नाम आपका क्या है? जी मेरा नाम राणा घोष है। कहाँ से आए आप? जी मैं धनबाद से हूँ। मतलब झारखंड से? झारखंड से। आपकी स्माइल बता रही है कि आप संतुष्ट हैं आपकी सेवाओं से। जी हाँ। बिल्कुल संतुष्ट हूँ, आप लेकिन पीएफए से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल मैं पीएफए से हूँ। झारखंड में मैं देखता हूँ। झारखंड में देखते हैं क्या क्या देखते हैं सर वहाँ? वहाँ देखने का तो ऊँट का ऐसा कैमल सेंटर तो है नहीं? कैमल सेंटर नहीं है, क्योंकि पीपल फॉर एनिमल्स हर एनिमल्स के लिए काम करती है। एक स्नेक के लिए भी काम करती है, हाँ, हाँ, बर्ड्स के हाँ। लिए भी काम क्या करती है। बात तो है, जहाँ जहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आते हैं तो हम लोग रेड भी करते हैं, रेस्क्यूज भी करते हैं। बिल्कुल रेड जैसे ही हैं आप सर, अलर्ट हैं काफ़ी। आज अच्छा कार्य किया सर आपने। और पर बात वही आ रही है, मैं सर की तरफ कैमरा अगर घुमा के कहूँ, हम ये ज़रूर अपेक्षा रखते हैं केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि वहाँ भी इस तरह के सेंटर हों, ताकि 4 दिन 5 दिन ऊँट गाड़ी में बैठकर नहीं आए। राजस्थान की ऊँट राजस्थान में हो, झारखंड की ऊँट झारखंड में हो, गुजरात की ऊँट गुजरात में हो, और सब और क्या विशेष क्या कहेंगे सर आप? कैसा लगा इस विशेष रूप यात्रा में? से ये कहना चाहेंगे कि सिरोही की सेवाओं से कैसा फील कर रहे हैं? सिरोही का शेल्टर तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ क्या काफ़ी बात देखने को मिल रहा है। सब खाने पीने का भी अच्छा ये अरेंजमेंट है। पीछे जो खड़ा है अमित, ये बहुत मेहनत करता है जी, सर, बिल्कुल। मास्टर है कहने को। ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि भारत में एक ही शेल्टर है, हाँ। जो कैमल जी। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो अमित जी देख रहे हैं। ये हमारे लिए, और मैं उनके साथ नहीं, ये खड़ा हूँ, बहुत ये बड़ी बात है गर्व की सर। बात है। ये इनके अंदर ये दीवानापन है, ये पागलपन है, और ये एक सामान्य ग्रस्ती है, लेकिन ग्रस्त धर्म को भी मुझे नहीं लगता सही ढंग से और निभाते सबसे होंगे। बड़ा दुख का बात है कि अमित जी इंडिविजुअली इस काम को कर रहे हैं, हाँ। पीएफए के माध्यम से, जी, ठीक है। जी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्यों चुप है, चैन की नींद सो रहे हाय, हैं, हाय, जबकि ये तस्करी चल रही है। ये गंदा खेल चल रहा है पूरे भारत भर में, बांग्लादेश में इसकी तस्करी हो रही है। अरे राम राम ऊँट के जो पॉपुलेशन है वो डे टू डे डिक्लाइन कर रहे हैं। अरे रे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं कुछ एक्शंस ले रहे हैं? यहाँ कोरोना चेकिंग, कोरोना में मास्क चेकिंग, हेलमेट चेकिंग, ये सब जो फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं, जी। ये तो फिर तो ये दिखावा हो रहा है ना। सर हम ऊँट को बचाएंगे, लेकिन ऊँट को बचाने के बाद इस पे काम होना चाहिए, वाकई में काम होना बिल्कुल, चाहिए। इसमें एक तो आपका रेस्क्यूज केसेस होते हैं, फिर रेड होते हैं, फिर जहाँ जहाँ ऊँट घुस जाते हैं उस गांव से निकालना हमारे लिए बहुत टफ होते हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन से हम लोग को बहुत मिनिमम सपोर्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर उनको वहाँ वापस इसमें ऐसा लगता है कि कभी कभी कुएं में भांग पड़ी हुई है, मतलब चारों तरफ। जैसे मैं सोचता हूँ मुझे क्या लेना देना, कोई सोचता है कि मुझे क्या लेने देना, मुझे तो मेरे बच्चे बड़े करने हैं भाई, मुश्किल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, बच्चे बड़े कर रहा हूँ, मेरी खुद की उलझनें इतनी हैं कि मैं इन ऊँटों के लिए क्या करूँ। तो ये जो मानसिकता है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा हमको कई हजारों लाखों अमित खड़े करने पड़ेंगे। आपका शुभ नाम क्या बताया सर? राणा घोष। हमको कई राणा घोष तैयार करने पड़ेंगे, हमारे डॉक्टर साहब जैसा समर्पण ढूंढना पड़ेगा, सर जैसा पुरुषार्थ देखना पड़ेगा। हाँ क्या कह रहे हैं एक सर? चीज़ और बताना चाहूँगा। बिल्कुल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करती है, देखती है उसको। जी। तो उनका ये रिपोर्ट था 2014-15 में, बर्धमान में जो स्टेट वेस्ट बंगाल है, वहाँ बर्धमान एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। अरे वाह। तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए थे, उनका स्टेटमेंट था कि जो गाय और ऊँटों की तस्करी हो रही है भारत भर में चल रही है, और ये बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, हाँ। और इसके जो फंडिंग होते हैं, इससे जो पैसे अर्न हो रहे हैं, जी। ये टेरर फंडिंग के रूप में आतंकवादी संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बम, हथियार, गोला बारूद ये खरीदे जा रहे हैं। तो हमारा तो दोहरा नुकसान है। साथ ही साथ एनिमल्स को बचाना एक एनवायरनमेंट का सुरक्षा है, क्योंकि ये इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। साथ में इसका जो तस्करी वाला खेल है, और जो अभी नेशनल सिक्योरिटी का बात आ गया, क्योंकि जब इसके पैसे से टेररिस्ट एक्टिविटी गेन इम्प्रूव कर रही है, फंडिंग हो रही है उनको, तो ये नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है। सर हम थोड़ा आगे अगर बढ़े तो अभी बंगाल में चुनाव है, तो कहीं इसका दंड भुगतना पड़ेगा। जी, बंगाल में वहाँ की अभी सरकारों को- सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, कैटल्स जो स्मगलिंग केस है, ये ऊँट निपटा देंगे उनको, ऐसा लग रहा है। अब लग रहा है कि क्योंकि अभी निपटा बंगाल में देंगे। 3-4 जगह हम लोगों ने रेड किया जी। तो वहाँ पे माहौल काफी गर्म हो गया है, ठीक है। सर राणा जी, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर मैं सार में कहूँ तो हमको हमारे देखिए मनुष्य जन्म मिला है सेवा के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, पशुओं के लिए, गायों के लिए, ऊँटों के लिए, जीव दया, मैं तो कहूँ कीड़े मकोड़े, ये सिरोही
या भारत या राजस्थान एक साधु संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। यहाँ आबू है जहाँ 33 कोटि देवता विराजते हैं। यहाँ बड़े बड़े संतों ने ऊंट और गाय की सेवा करते करते महापुरुष बन गए। और क्या अंतिम बात क्या कहेंगे सर? सर अंतिम बात ये कहेंगे कि ये जो ऊँट इतने स्टेट्स पार करके बंगाल और झारखंड जा रहे हैं, Yes. ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि हमारी राजस्थान- व्यवस्था के ऊपर, हाँ, हमारी व्यवस्था के ऊपर, हमारे प्रशासन के ऊपर, कि इतने स्टेट्स पार करके झारखंड बंगाल कैसे घुस रहे हैं। और दोनों इतने बातें टोल प्लाजा होंगी। अभी यहाँ हम लोग से स्टेट पार के वहाँ कैसे घुस गए? 40-50 टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस किए जी। हैं और उस टोल प्लाजा में एक में भी कोई पुलिस चेकिंग नहीं है। अरे रे 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 आप बताओ, टोल प्लाजा वहाँ सिर्फ है पॉइंट है कि उनको टोल चार्जेस चाहिए। अब फास्टैग हो गया, उनको फास्टैग चार्जेस चाहिए। दो बातें हैं इसमें, ये लोग ज्यादा खिलाड़ी लगते हैं, ये भी तो हो सकता है ना, ये उनके इतने साठ खिलाड़ी काट हैं बहुत अच्छे और हैं। साठगांठ है। हाँ। पर मुझे नहीं लगता कि इन ऊँटों के लिए वो कितनी रिश्वत देते होंगे साहब। ये तो बहुत बड़ी बात आ जाती है ना। पाकुड़ में जो हमारे रेंजर सर अनिल सिंह सर हैं जी। इनका मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। और हम लोग प्राउड फील करते हैं ऐसे सर, भारत सर। सरकार के जो ऐसे एम्प्लॉई हैं जी, जो जी। कि ऑनेस्टली काम करते हैं, अपना ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना और चाहूंगा। आंखों में भी खटकने लग जाते हैं कभी जी, कभी। बिल्कुल। जी जी। कि मतलब मिनिमम 2% ऐसे हैं जिनको देश के लिए ये काम कर रहे हैं, ऊँटों के, जानवरों की, जबकि ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स है नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी ये उनको बचाएं। अपना 2 महीना वहाँ पाकुड़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्होंने लड़ाई की। वहाँ इनको खाना पानी, दाना पानी, किसी चीज़ का वहाँ support व्यवस्था मिला नहीं था। थी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। व्यवस्था था। अमित जी आप सिरोही की चिंता करते हैं, लेकिन ये तो चिंता भारतवर्ष की है। ये तो बहुत कमाल का टेंशन है। फिर भी मैं कहूँगा कि हम भाग्यशाली हैं, हम सिरोही में रहते हैं और हम यहाँ ये दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा, सर कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10-20 साल में ऊँट के हम केवल चित्र बनाएंगे किताबों में, और वो बहुत बड़ा दर्द होगा हमारा। हम ढोला मारू को भूल जाएंगे, हम उस जिसको राजस्थान की संस्कृति या रेगिस्तान का जहाज, उनको भूल जाएंगे कि कैसा होता होगा। और इसी बात के साथ मैं विराम देता हूँ। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं सिरोही रहता हूँ, तो यहाँ आना तो कई बार होता है, लेकिन यहाँ देश की कुछ विभूतियों के दर्शन हुए और ये एक नेक कार्य आपने किया। नमस्कार।